यहां पर बैटरी बूस्टर भी आ चुके हैं। एक टैग होता है वो आपके आईफोन के अंदर कनेक्ट कर देते हैं थर्ड, जो कि लोकल शॉप वाले हैं, और उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बीएमएस जिसको बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू 100% 98% कुछ भी कर सकते हैं वो। आपसे चाहूं तो मैं अभी अभी 1000 रुपए भी ले सकता हूं, लेकिन आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सिल्क चॉकलेट खिला देना अगर आपका आईफोन बिना खोले ठीक हो गया तो गाइस मेरे पास है आईफोन 11, द ओजी आईफोन 11, जो कि 7 साल पुराना आईफोन है, और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी हमारे YouTube चैनल के ऊपर 2019 में आ गई थी, और एग्जैक्टली आफ्टर 7 इयर्स आई एम हियर बैक ऑन YouTube, और इसकी जो बैटरी हेल्थ है यहां पर 72% है। मेन बातें आपको इस वीडियो में दो पता लगेंगी। एक, अपने आईफोन को लॉन्ग टर्म कैसे यूज कर सकते हैं आप 7 साल तक बिना उसको सर्विस सेंटर ले जाए, और सेकंड कि यहां पर 72% अगर किसी आईफोन की बैटरी हेल्थ हो जाती है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो 72% बैटरी हेल्थ, ये तो लोग बोलेंगे 7 साल के अंदर एक अजूबा है, क्योंकि एप्पल ने खुद क्लेम कर रखा है कि अगर आपका आईफोन 2 साल पुराना हो जाता है या फिर उसकी 500 साइकिल पूरी हो जाती है तो यहां पर आपकी बैटरी हेल्थ 80% तक रह जाती है। यकीन मानना, ये आज भी फोन डेली यूज होता है, क्योंकि मेरी बहन यूज करती है इसको और वो नीट की प्रिपरेशन करती है, तो चैट जीपीटी ले, जेमिनाई ले, डेली यूज होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही चैलेंज फेस करने को मिलता है, जो कि है बैटरी बैकअप नहीं मिलता। और ये ऑब्वियस भी है, एक 7 साल पुराने आईफोन से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्या वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता? बिल्कुल, सारी चीजें नंबर 1, परफॉर्मेंस नंबर 1, कैमरा नंबर 1, और इसके अंदर सारी की सारी एप्लीकेशन स्मूथली वर्क करती हैं। और तो और इसके अंदर iOS 26 का भी अपडेट मिला है इस साल। बिगेस्ट लर्निंग जो मैंने 7 सालों में यहां पर सीखी है वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आईफोन के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट होता ही नहीं है जो कि घिसता रहे या डिग्रेड होता रहे, एक्सेप्ट बैटरी। जी हां दोस्तों, एक सिर्फ और सिर्फ बैटरी ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके लिए आपको कंसर्न होना चाहिए, अदरवाइज आपका आईफोन 10 साल भी कहीं नहीं जा रहा, अगर आप सही से बैटरी मेंटेन कर लेते हैं तो। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप आता है कि मैंने इसको 7 साल आईफोन को कैसे यूज कर लिया। अब इन 7 सालों में ना मेरे पास कहीं ऐसे मौके आए जो मैं जाऊं और किसी लोकल शॉप पे अपने आईफोन को खुलवा दूं। सबसे पहला मौका मेरे पास यह आया कि मेरा आईफोन चार्जिंग सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा आईफोन के अंदर चार्जिंग जैक खराब हो गया है। तो सिंपली मैं यहां पर शॉप पे गया और मैंने पूछा, वो शॉप वाला मेरी जान पहचान का था, उसने मेरे सामने ही बोला, समीर भाई आपसे चाहूं तो मैं अभी अभी 1000 रुपए भी ले सकता हूं, लेकिन आप मुझे सिर्फ और सिर्फ एक सिल्क चॉकलेट खिला देना अगर आपका आईफोन बिना खोले ठीक हो गया तो। मैंने कहा भाई ऐसा क्या करोगे? उसने सिर्फ और सिर्फ यहां से डस्ट क्लीन करी जैकपोर्ट से, ठीक है, और उसके बाद उसने चार्जिंग पे लगाया और आईफोन बिल्कुल परफेक्टली वर्क करने लगा। फिर उसने मुझे एक बात बताई कि भाई आईफोन को अगर आपको लॉन्ग टर्म में यूज करना है ना तो आप कभी भी आईफोन को ना खुलवाना मत। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो खुद रिपेयर शॉप चलाते हो। वो बोलता है कि भाई आईफोन खुलने के लिए बने ही नहीं है, आईफोन को इतना टफ है आज के जमाने में ओपन करना और फिर उसको उसी फॉर्म में सील पैक करना और उनके कंपोनेंट्स को सेम फॉर्म में रखना। तो आप कोशिश करो कि अपने आईफोन को अननेसेसरी कहीं भी खुलवाओ मत। मेरे पास आईफोन 13 प्रो भी है जी हां दोस्तों, जिसका बैक पैनल क्रैक हो चुका है, लेकिन मैंने आज तक उसको कहीं भी रिप्लेस नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं उसको रिप्लेस कराऊंगा तो मेरे आईफोन के अंदर फिर इश्यूज आने लगेंगे। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप एक आईफोन को लॉन्ग टर्म यूज करना चाहते हैं। बट मैं उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई इतना क्यों सोच रहे हो अपने आईफोन के बारे में। भाई मैं नहीं सोच रहा हूं, लेकिन आप अपनी जेब से 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या फिर जो प्रो मॉडल्स खरीदते हैं 1,30,000 रुपए जब खर्च करोगे ना, आप खुद बोलोगे कि यार मैं इस आईफोन को कम से कम 3 से 4 साल तो चलाऊं और अच्छी तरह चलाऊं। तो यहां पर मेरी कुछ टेकअवेज हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले यह है कि अपने आईफोन के अंदर स्टोरेज मेंटेन करके रखो, क्योंकि 7 साल के अंदर आपके पास ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरे आईफोन की स्टोरेज फुल हो गई। तो एवरी मंथ या फिर 6 महीने के अंदर ना अननेसेसरी डेटा यहां पर क्लियर करते रहो। मैंने यहां पर एक वीडियो भी बना रखी है क्लियर आईफोन स्टोरेज के ऊपर, वो भी देख सकते हो। अब सेकंड टेकअवे यह है कि अपने आईफोन की क्लीनिंग मेंटेन रखो। साल में एक बार ऐसा निकालो कि अपने आईफोन के सारे पोर्ट्स और ये स्पीकर जो है ना इसको भी क्लीन करो, ब्रश से लेके या किसी से भी लेके क्लीन करो ऊपर से। इससे क्या होगा कि आपके साउंड की जो स्पीकर है ना और जो माइक है यहां पर वो यहां पर इंप्रूव होगा, और जो इसके अंदर डस्ट बैठी हुई होगी आपके चार्जिंग पोर्ट के अंदर वो भी यहां पर साफ होती रहेगी। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि आपके आईफोन के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्रेडेबल पार्ट होता है जो कि आपकी बैटरी है। और अब कभी आपको लगता है कि अपने आईफोन की बैटरी आपको रिप्लेस करानी है और यहां पर वो सिर्फ और सिर्फ आप ओरिजिनल एप्पल स्टोर से ही जाके कराएं या ऑथराइज सर्विस सेंटर से कराएं। अब तो इतना आसान हो गया है, आप सिंपली एप्पल सपोर्ट की ऐप डाउनलोड करो, उसमें आईफोन का मॉडल डालो और अपॉइंटमेंट बुक करो और जाओ। और ये बात मुझे सिंपली एक रिपेयर शॉप वाले ने ही बताई थी कि भाई
एप्पल की बैटरी ओरिजिनल कहीं भी नहीं मिलती है सिवाय एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर के। और मैं चाहूं तो आपको अभी आपकी बैटरी हेल्थ यहां पर 100% करके दे सकता हूं और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर बैटरी बूस्टर भी आ चुके हैं। एक टैग होता है वो आपके आईफोन के अंदर कनेक्ट कर देते हैं थर्ड, जो कि लोकल शॉप वाले हैं, और उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू बीएमएस जिसको बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू 100% 98% कुछ भी कर सकते हैं वो। फिर आपको लगेगा कि उन्होंने आपकी बैटरी रिप्लेस कर दी, लेकिन इस तरीके से भी पागल बनाया जाता है। अब मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेरे दोस्त के पास है आईफोन 12, उसको जापान जाना था, तो उसने सोचा कि मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ जो है ना वो 80% हो गई है, मैं इसको रिप्लेस करा लेता हूं। तो उसको जो ओरिजिनल कोटेशन मिली थी उस आईफोन 12 की बैटरी की वो थी 6500 की, राइट, ओरिजिनल एप्पल स्टोर से। लेकिन एक थर्ड पार्टी सेलर ने, जो कि लोकल मार्केट है, उसने दी उसको 3000 रुपए में, 3000 से 3500 रुपए में। अब वो रिप्लेस करा के जापान गया और उन्हें आने के बाद मुझे बोला भाई मेरा आईफोन वहां पर इतनी बार बंद हुआ है, खुला है, बंद हुआ है। मैंने कहा कि भाई सिंपली तेरी बैटरी जो है वो लोकल डाल दी गई है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे है भाई। अगर आप भी अपने आईफोन को लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यहां पर अपने आईफोन की एक्सेसरीज हमेशा ओरिजिनल ही यूज करें या फिर ओरिजिनल चार्जर ही यूज करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा ना कि आपको कौन सा चार्जर यूज करना चाहिए, फास्ट चार्जर, स्लो चार्जर, या फिर आपका आईफोन कौन सी पावर को सपोर्ट करता है, तो यहां पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, यकीन मानना वो आपका दिमाग ना घुमा देना। तो मुझे नीचे के कमेंट लिखना कि भाई बहुत बेकार वीडियो लगी। सच बता रहा हूं, मैंने उसमें इतनी रिसर्च डाली है ना, तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है वो वीडियो।